गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. चलो फिर, डू यू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी यस्टरडे? मज़ा आया आपको कल चारों सब्जेक्ट में? सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? मैं वापस बता दूं, सच बोला करो. सबसे ज़्यादा मज़ा? हाँ, इधर देख के पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया भाई? ठीक, कोई बात नहीं. मतलब कम से कम आप मेरे मुंह पे उतना बोल रहे हो, मैं उसी में खुश हूँ. ठीक है, चलो. बाकी मैं तुम्हारे चेहरे पे समझ सकता हूँ, मैं कल भी बताया था, है ना. चलो, बट कम से कम आप मैथ्स को थोड़ा बहुत पसंद करोगे. अभी मुझे मेरी उम्मीद नहीं है फर्स्ट चैप्टर में वगैरह, बट जब हम आगे बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे और भी लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मैथ्स ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, तो चलो, कल हमने स्टार्ट किया था रेशो. तो रेशो इज अ fraction used for comparison of two or more quantities. But इसमें दो चीजें. Two or more quantities should be of same type. एक का एज, दूसरे का एज, तीसरे का एज, चौथे का एज. एक का इनकम, दूसरे का इनकम, तीसरे का इनकम, चौथे का इनकम. एक का वेट, दूसरे का वेट का कंपैरिजन होगा. एक का वेट, दूसरे का इनकम, तीसरे का सैलरी, चौथे का हाइट. ये कंपैरिजन होता है क्या? नहीं. Two or more quantities of same type and obviously expressed in the same unit of measurement. मेरा इनकम, इसका इनकम. ओके, मेरा इनकम लेटर से है 10,000, इसका इनकम है समझो 50 मिलियन. 10,000 50 मिलियन. तो आई कांट से रेशियो इज 10:50. पहले तो आपको 1000 को मिलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मिलियन को 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन राइट द रेशियो. Can ratio be expressed without unit of measurement? Yes, but a particular quantity has to be expressed with a unit of measurement. But ratio को कोई unit of measurement नहीं है. Correct? Ratios are unit free. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. For example, let's say A is to B can be written as AX is to BX. Correct? It can also be written as A by M is to B by M. एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. रेशियो रिमेन्स सेम. रेशियो रिमेन्स सेम, ओनली उसका फॉर्म चेंज होता है. क्या चेंज होता है? फॉर्म. 1:2 को अगर मैंने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10:20 हुआ. तो 10:20 is same as 1:2, only it is written in a different form. It is written in a different form. Are you understanding this? Generally ratio is expressed in its simplest form. Generally ratio कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? Simplest form. What is simplest form of 100:500? 100:500 का simplest form 1:5. What is simplest form of 3:5? 3:5 खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म है. करेक्ट और नॉट? व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6:10? 6:10. 3:5. आपने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया. व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.50:3.50? 1.50:3.50. 1.50:3.50. आई थिंक 3:7. 3 दोनों को डबल करो. 1.50 का डबल क्या है? 3. 3.50 का डबल क्या है? 7. दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यस और नो? तो क्या आएगा आंसर? बोलो 3:7. चलो, आज हम क्वेश्चन लेंगे उस टाइप के, राइट, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले. एनीवे, बट कल तक अपन जो पढ़े थे वो सब याद है बच्चों? यस. रेशियो क्या होता है? ऑल द टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड. वो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज क्या था? First term of the ratio is known as antecedent. Second term of the ratio is known as consequent. If antecedent is greater than consequent, it is said to be a ratio of greater inequality. When antecedent is less than consequent, ratio of lesser inequality. When antecedent is equal to consequent, ratio of equality. Simplest form of ratio of equality is always 1:1. फिर उसके बाद में कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे.
ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना, जो भी है, दो क्वांटिटी को सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम लाए एंड उसके बाद में उसका रेशो एक्सप्रेस किया हमने इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशो एक्सप्रेस किया इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलो फिर मेरे ख्याल से हमने 12th पॉइंट तक कल कंप्लीट किया था, बराबर है ना बच्चों? लेट्स कंटिन्यू 13 पॉइंट ऑनवर्ड्स, चलेगा बच्चों? चलो क्या लिखा है 13 पॉइंट बताओ। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। तो आप बताओ बच्चों, सुनो एक मिनट, समझो मेरा इनकम इस टू ये लड़के का इनकम का रेशो है 3:7। क्या है बोलो? 3:7। हो सकता है कि मेरा 30 लाख अर्निंग है, इसका 70 लाख है, इसलिए मैंने बोला 3:7। बट ऐसा ही मूड आया तो मैं चेंज कर बोल सकता हूं क्या कि मेरा इनकम और इसका इनकम का रेशो है 7:3। क्या फर्क पड़ता है 3:7 क्या और 7:3 क्या? बात तो एक ही है। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं, राइट। 3:7 अगर हमारे इनकम का रेशो है तो ऑब्वियसली 7:3 ये उसका इनकम इज टू माई इनकम का रेशो है ना बॉस? करेक्ट, इट्स समथिंग डिफरेंट और नॉट? तो आप मुझे बताओ 3:7 एंड 7:3 ये सेम रेशो है या अलग रेशो है? अलग रेशो है। मतलब ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मतलब किस सीक्वेंस में वो लिखा है वो मैटर करता है। तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट 3:, लेट्स से 7 इज, बोलो, not equal to 7:3 as order is important, as order is important। आप लिखेंगे बच्चों order of terms in a ratio is important। तो obviously 3:7 is not equal to 7:3। मैं वापस बता दूं, कल भी हमने स्टार्ट किया था, अपने 1, 3, 4, 5 लेक्चर हो गए, तुम बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे मेरे साथ। आपको लगेगा क्या भाई बहुत अच्छा है, सब कुछ इधर ही रहता है, ये पढ़ो रिवाइज हो जाता है, इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ जो भी कुछ है इसी बुक में। ओके, इसको रिवाइज करना है रिवीजन बुक के बाद में। आप समझ रहे हो या नहीं? इसको रिवाइज करना है, इसी को सब कुछ पूरा रिवीजन फॉर्म में है, करेक्ट है। और थोड़ा इन डेप्थ रिवीजन करना है, रेगुलर नोट सही, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, डीडी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आएगा आपको। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? इट्स गोइंग टू बी वेरी इजियर। बट आप अभी फिलहाल इसके बारे में मत सोचो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा टेस्ट लिखूंगा। आप अभी इतना समझो कि अपन क्लास कर रहे हैं, जैसे मैंने 10 बार कल परसों बताया, क्लास करने का, सारे 2 घंटे पढ़ने का, जितना सिखाए सब होगा आगे आगे। समझ रहा है कि आपको ये? यस। चलो, इफ वी इंटरचेंज, इफ वी, बोलो, इंटरचेंज, अगला पॉइंट क्या है? द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अच्छा सुनो ध्यान से, मेरा इनकम इस टू ये लड़के का इनकम का क्या रेशो मैंने बोला? 3:7। तो वो लड़के का इनकम इस टू मेरा इनकम का क्या रेशो रहेगा? 7:3। तो 7:3 जो है ना बच्चों, इट इज द इनवर्स रेशो ऑफ 3:7। इट इज द इनवर्स रेशो ऑफ, एंड 3:7 एंड 7:3 क्या सेम है क्या? नहीं, ऑब्वियसली ये सेम नहीं है। अच्छा, कभी कभी बाई चांस सेम कब हो सकता है? अगर हमारा इनकम का रेशो इज रेशो ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल समझो मेरा इनकम 10 लाख है, इसका भी 10 लाख है, तो ऐसे भी रेशो 1:1 है ना। तो रिवर्स भी कर दिया तो क्या होगा? इंटरचेंज भी कर दिया तो क्या होगा? 1:1। बट अदरवाइज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट और नॉट? अब बताओ, अगर मेरा एज इस टू ये लड़के का एज का रेशो है 7:3, क्या रेशो है? 7:3। आप समझ रहे हो क्या? 7:3। तो वो लड़के का एज इस टू माई एज का क्या रेशो रहेगा? 3:7। 3:7। तो 7:3 ये 3:7 का इनवर्स रेशो है। 7:3 इज द, बोलो, इनवर्स रेशो ऑफ 3:7, या 3:7 इज द inverse ratio of 7:3. 9:10 is the inverse ratio of 10:9. एंड एक रेशो एंड उसका इनवर्स रेशो सेम रहता है या दो रेशो अलग रहते हैं? अलग रहते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट और नॉट? तो अब 14 पॉइंट क्या है बोलो? इफ वी, बोलो, इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वी गेट इनवर्स रेशो। क्या मिलता है अपने को? इनवर्स रेशो। एंड ऑब्वियसली इनवर्स रेशो इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल रेशो। मैं क्या बोल रहा हूं, समझा क्या आपको? इनवर्स रेशो इज, बोलो, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल रेशो। 3:7 का इनवर्स रेशो क्या है? 7:3। एंड 7:3 3:7 से अलग है। 7:3 3:7 से अलग है। 10:11 11:10 से अलग है, करेक्ट और नॉट? तो इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वी गेट इनवर्स रेशो। इधर के बेटो, वी गेट इनवर्स रेशो। तो बताओ, इनवर्स रेशो ऑफ 5:7 इज, आंसर दो, 7:5। एंड नीचे मैंने क्या लिखा है चेक करो भी, प्लीज रिमेंबर। क्या बोल रहा है? 5:7 इज नॉट इक्वल टू 7:5। समझ रहा है बच्चों? अपन लिखने का जो प्रिंटेड है वो पढ़ने का आराम से, इट बिकम्स वेरी इजी माय फ्रेंड्स।
5:7, जो भी मैं बोल रहा हूं सब कुछ लिखा रहता है यहां पे. 5:7 इज नॉट इक्वल टू, बोलो 7:5. तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स रेशियो? आंसर दो. If we interchange the position of antecedent and consequent, we get inverse ratio. If we interchange the position of antecedent and consequent, what is the inverse ratio of x is to y? Y is to x. अब अगला क्वेश्चन क्या है बोलो? What is the inverse ratio of a is to b? Answer is a is to b. आप क्वेश्चन पढ़े नहीं? क्या है? इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी. समझा क्या आपको ये? यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी? बी इज टू ए. व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ बी इज टू ए? तो व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी? ए इज टू बी. इनवर्स ऑफ इनवर्स मतलब वापस उधर ही आओगे ना यार. 5:7 का इनवर्स क्या है? 7:5. उसका इनवर्स क्या है? 5:7. वापस उधर ही आ गए ना आप लोग. तो व्हाट इज इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी? A is to B. उसके नीचे लिखो इनवर्स रेशियो ऑफ 13:28 is, आंसर दो. 13:28. इनवर्स रेशियो ऑफ 13:28 का आंसर क्या रहेगा? 13:28 ही रहेगा. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, यू कैन यूज मल्टीपल कलर पेन्स. आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आप खुद लिख सकते हो, उसको बॉक्स करके रख सकते हो. समझ रहा है क्या? ये नोट्स तुम्हारे लिए बच्चों, समझ रहा है क्या? तो तुम्हारे राइट याद रखने के लिए, फ्यूचर के लिए तुम्हें जैसे मार्किंग करना है, कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करना है, कुछ दूसरे कलर से लिखना है, किसी को हाईलाइट करके रखना है, किसी को बॉक्स करके रखना है, ये सब तुम्हारी मर्जी है. समझ रहा है बच्चों? यस. तो चलो यहां तक समझा क्या आपको ये? ओके. यहां पे डिड यू नो बोल के 2 पॉइंट्स है, आप खुद चेक करो आपको पता है क्या ये. यस. अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसे खुद समझना चाहिए, फिर भी मैंने लिखा है, आप चेक करो ये सही है क्या. चेक कर रहे हो क्या बच्चों? क्या बोल रहा है पहला पॉइंट? इनवर्स रेशो ऑफ. हाँ बोलो. इनवर्स रेशो ऑफ. बोलो. रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. डू यू एग्री? अच्छा मुझे बताओ 7:5 ये रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी है, लेसर इनइक्वालिटी है? ग्रेटर इनइक्वालिटी. उसका इनवर्स रेशो क्या है? 5:7. ये क्या है? रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. अच्छा 11:20 ये क्या है? रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. इसका इनवर्स क्या आएगा? 20:11. ये क्या है? रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी. तो कोई बात नहीं, तो कॉमन सेंस है. पहला सेंटेंस, इनवर्स रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी एंड इनवर्स रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी इज रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी. सही है बच्चों? अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है? इनवर्स रेशो ऑफ, हाँ बोलो, रेशो ऑफ इक्वालिटी इज रेशो ऑफ इक्वालिटी ओनली. अच्छा बता 8:8 का इनवर्स रेशियो क्या होता है? 8:8. एनीवे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का 1:1 ही रहेगा. तो रेशो ऑफ इक्वालिटी का इनवर्स रेशियो क्या रहेगा? रेशो ऑफ इक्वालिटी ओनली. रेशो ऑफ इक्वालिटी ओनली. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एटलीस्ट ये इनवर्स रेशो, ये टर्म क्लियर है बच्चों? चलो अपने को और कुछ टर्म्स देखना है, भी बहुत सिंपल टर्म्स. ध्यान दोगे यहां पे कुछ नाम है, डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ऐसे कुछ बोल रहा है. क्या होता है ये देखते हैं अपन. ध्यान दे रहे हो यहां पे? एक मिनट. ओके. कुछ लिखो मत, सिर्फ यहां पे ध्यान दो. अभी आप मुझे बताओ बच्चों, 5:9 एक रेशो है. सुन रहे हो क्या? अच्छा अब मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस रेशो विल रिमेन सेम और नॉट? नहीं, मैंने क्या किया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से. तो ऑब्वियसली ये आएगा 25:45 एंड 25:45 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगा? 5:9, क्योंकि मैंने दोनों टर्म्स को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किया. बट आप मुझे बताओ, अगर मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया एंड 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये रेशो सेम रहेगा या अलग रहेगा? अलग रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? दिस रेशो अगर दोनों के बीच में इक्वल टू लिखा मैंने, तो ये गलत ही है ना बॉस. अच्छा मुझे बताओ 5/9 इज इट इक्वल टू 25/81? इक्वल टू है क्या? ये नहीं है. नहीं है मेरे भाई. 25/81 का सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ी 5:9 आएगा. ये दोनों इक्वल है क्या?
नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल। सबको क्लैरिटी है? बट अगर मैंने समझो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया होता एंड डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो इट कुड हैव कम सेम, वो सेम ही आता। तो आप बताओ, यहां पे मैंने 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया, मतलब कहने से एज गुड एज 5 का स्क्वायर किया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या कर दिया बोलो? 9 का स्क्वायर कर दिया। तो आप बताओ, ये दोनों के बीच में इक्वल टू लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। मतलब सामने वाला जो रेशो है वो कुछ अलग रेशो है या सेम रेशो है? अलग रेशो, इट्स अ डिफरेंट रेशो। इज दैट क्लियर? तो ये 5:9 की जगह अगर 5² लिखा तो आप बोलोगे सर आपने 5:9 का डुप्लीकेट रेशो फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है? डुप्लीकेट रेशो फाइंड किया है। एंड डुप्लीकेट रेशो जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रेशो और नॉट? डुप्लीकेट मतलब क्या? दोनों टर्म का स्क्वायर करो। तो आप 5 का स्क्वायर किया मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, एंड 9 का स्क्वायर किया मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया। तो ये रेशो तो चेंज हुआ ना बॉस? ये रेशो सेम रहा या चेंज हुआ? चेंज हुआ। तो उसका अगले वाले रेशो का क्या नाम है? डुप्लीकेट रेशो। क्या नाम है बोलो? डुप्लीकेट रेशो। तो प्लीज याद रखो, डुप्लीकेट रेशो। एक मिनट पहले सेंटेंस सुनो तो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ m/n is, हाँ बोलो, m² is to n²। But please remember my friends, m/n is not equal to m² is to n²। ये अलग रेशो है। आप समझते हो क्या? अगर मैंने समझो पहले टर्म को m से मल्टीप्लाई किया, राइट, दूसरे को भी m से मल्टीप्लाई किया, तो देन रेशो रिमेन्स सेम। समझ आया क्या? बट ये रेशो तो चेंज हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, ध्यान है बच्चों सबका इधर, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 1:9 इज, हाँ बोलो क्या रहेगा? 1:81। इधर तो देखते ही समझ रहा है यार, 1:9 एंड 1:81 क्या सेम रहेगा क्या बॉस? ये तो अलग है या नहीं? दोनों के स्क्वायर कर दिए मैंने। समझा क्या? डुप्लीकेट रेशो, क्या बोल रहा हूं मैं? डुप्लीकेट रेशो ऑफ √3 is to 15 इज, आंसर दो, 3:225। 3:2 बोलो 225 विच इज इक्वल टू 1:75। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1:75 रहेगा। नहीं समझा आपको? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो 3:225 आंसर है। ओनली थिंग इज दैट आई हैव रिटन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। 3:225 दोनों को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो इट्स 1:75 और नॉट? कितने लोगों को समझा डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग क्या होता है? समझा क्या? तो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ a:b? a² is to b²। अब और एक बताओ मुझे, व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ a² is to b³? आंसर दो, बोलो क्या रहेगा? a² का स्क्वायर इज टू, हाँ बोलो, b³ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का पावर 4 इज टू b का पावर 6। आपको पता रहेगा वो 2a का पावर b का पावर c रहा, तो a का पावर b इंटू c होता है, वो पावर मल्टीप्लाई होता है। समझता है ना आपको? ये कितने लोगों को समझता है? a² का स्क्वायर मतलब a का पावर 4, b³ का स्क्वायर मतलब b का पावर 6। अरे वो 3 इंटू 2 होता है। समझता है क्या आपको ये? तो ये सब जो भी मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे यहां पे, डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग समझा क्या? बताओ, यस और नो? ओके, तो शायद आपको अगला टर्म देख के, नाम सुन के ही समझता रहेगा ये क्या होगा। ट्रिप्लीकेट क्यूब, समझता है क्या? अच्छा, a:b का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा? a³ is to b³ एंड a is to b एंड a³ is to b³। ये दोनों सेम रेशो रहेंगे या अलग रहेंगे? ऑब्वियसली अलग रहेंगे। चलो इतना लिख के लो, अपन कंटिन्यू करेंगे। इसी ये पढ़ के अपने को बाद में कभी भी डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग समझेगा क्या? अपन इतना पढ़े तो डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग समझेगा क्या? जैसे मैंने कल बताया था, 4-5 महीने के बाद हो सकता है कि आपको ये याद नहीं आए, क्योंकि तब तक बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा ना, लॉ हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, लॉ में को भी बहुत याद रखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो तब तक अगर अपने भूल गए डुप्लीकेट रेशो, तो क्या अपने नोट्स पढ़ के रिकलेक्ट कर सकते हैं क्या? Duplicate ratio of m/n is m² is to n²। Duplicate ratio of 1:9 is duplicate ratio of 1:9 is 1² is to 9²। 1² is to 9², which is 1:81।
सही है भाई? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √3:15 इज √3 का स्क्वायर इज टू 15 का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर क्या आता है? 3. 15 का स्क्वायर क्या आता है? 225. तो आंसर इज 1:75, सिंपलेस्ट फॉर्म में. सही है बच्चों? नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है वो भी लिखेंगे अपन. यस बच्चों, यहां तक हुआ कंप्लीट आपका? यस, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं. ट्रिप्लीकेट रेशियो. यस, 19 पॉइंट हुआ क्या कंप्लीट? बोलो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज इक्वल टू क्या रहेगा? A³:B³. ये A:B का इक्वल टू नहीं है, ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B है. समझ आया ना बच्चों? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A³:B³. बट वेदर A:B इज इक्वल टू A³:B³? बिल्कुल नहीं. ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज इक्वल टू A³:B³. आई होप यू आर गेटिंग दिस. नेक्स्ट बताओ, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5 इज, आंसर दो, 2⁵:5⁵, विच इज इक्वल टू 8:125. लिख रहे हो आप बच्चों साथ में? अभी लिखो साथ में बस. अब समझा ना आपको डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट का मीनिंग? तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B क्या आंसर है? A³:B³. ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5, 2 का क्यूब इज टू 5 का क्यूब, दैट इज 8:125. 8:125. सही है बच्चों? नेक्स्ट नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो. किसी के दिमाग में आया सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता रहेगा? डुप्लीकेट क्या था? स्क्वायर. तो सब डुप्लीकेट मतलब क्या? स्क्वायर रूट. क्या होता है? स्क्वायर रूट. चलो एक मिनट यहां पे मैं लिखता हूं, आपके तुरंत दिमाग में जाएगा. सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोल रहा हूं मैं? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:625 इज 9:25. 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9. 625 का स्क्वायर रूट क्या है? 25. तो आंसर क्या है? 9:25. तो सब डुप्लीकेट का मीनिंग समझा क्या बच्चों? नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:11 इज, क्या आंसर रहेगा? √5:11. √5:11. को तुम चाहो तो 5 का पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो, एंड 11 का पावर 1/2, मतलब ये √11. पता है क्या आपको? ये पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, पावर 1/4 मतलब फोर्थ रूट. समझ आएगा आपको? ये नहीं पता है तो आपको यहां पे बता दूं बच्चों, प्लीज रिमेंबर. ए का, जस्ट तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ए का mth रूट, ए का बोलो mth रूट का आंसर क्या होता है? ए का पावर 1/m. ए का पावर 1/. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब 5 का सेकंड रूट है ना वो, तो 5 का पावर क्या आएगा? 1/2. समझ आएगा आपको? ये mth रूट ऑफ ए मतलब क्या होता है? ए का पावर 1/m. लगे तो यहां पे आप लिखो जहां पे लिखना है. समझो, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं. वैसे आगे डेप्थ में आने वाला है, इसी चैप्टर में इंडाइसेस भी है, रेशो. अभी तो रेशो चालू है, रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस. कंपैरेटिवली बड़ा चैप्टर है. मैंने जानबूझ के पहला चैप्टर यही लिया है कि ताकि आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो. समझ रहा है बच्चों? ये तो डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग समझा क्या आपको? सब डुप्लीकेट का मीनिंग समझा क्या? क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A:B? √A:√B. यस और नो? चलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो राइट डाउन, उसके सामने सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 8:125 इज, आंसर दो, 2:5. क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है? 2. क्यूब रूट ऑफ 125 क्या है? 5. अरे 5 का क्यूब 125 है ना भाई? यस और नो? तो आप बताओ सब ट्रिप्लीकेट रेशो, क्या बोल रहा हूं मैं?
सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ m इज टू n क्या रहेगा? इज, बोलो मेरे भाई, क्यूब रूट ऑफ m इज टू क्यूब रूट ऑफ n विच इज ऑल्सो इक्वल टू m का पावर 1/3 इज टू n का पावर 1/3, m का पावर n/3 इज टू n का पावर 1/3। समझ में आ रहा है कि आपको ये? यस और नो? सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ m इज टू n इज क्यूब रूट ऑफ m इज टू क्यूब रूट ऑफ n, that is m का पावर 1/3 is to n का पावर 1/3, m का पावर 1/3 is to n का पावर 1/3। I hope this is clear to everyone। तो डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट का मीनिंग क्लियर है एकदम? यस और नो? ये मैंने बॉक्स में एक रूल लिखा है जो आगे आने वाला है, बट जस्ट अभी बता दिया मैंने, राइट? यहां पे रेफरेंस आया इसलिए। ओके, m तो रूट ऑफ a मतलब क्या होता है बोलो? a का पावर 1/m। जैसे कि जस्ट अभी देखो बच्चों, यहां पे आप मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 2। अरे 8 का क्यूब रूट 2 है कि नहीं? तो आप बताओ, ये इसको आई कैन राइट इट एज 8 का पावर 1/3 एंड 8 जो है वो 2 का पावर 3 है। अरे 8 मतलब 2 का पावर 3 ना, तो दिस विल बिकम 2 का पावर 3 इंटू 1/3 विच इज 2 का पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। समझ आया क्या आपको ये? यस और नो? तो m द रूट ऑफ a मतलब a का पावर 1/m, m द रूट ऑफ a मतलब a का पावर 1/m। याद रहने का चांस है क्या? कुछ आगे आएगा डिटेल में और। ओके, तो यहां तक डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट में क्लैरिटी है बच्चों? यस और नो? ये सबका रिवीजन करने के लिए अपन एक टेबल है, पहले अपन कंप्लीट करेंगे, बाद में आप लिखना, या तो एटलीस्ट मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, बाद में अपन साथ में सॉल्व करेंगे। चलेगा बच्चों? एक रेशियो दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, एक रेशियो है। क्या रेशियो है बोलो? पहला p/q। आगे क्या बोल रहा है देखो? इट्स मतलब जो भी है p/q का ही बताना है आपको। समझा क्या आपको ये? तो बताओ p/q का डुप्लीकेट रेशियो क्या रहेगा? p² इज टू q², मतलब p/q का डुप्लीकेट। आप p² इज टू q² का ट्रिप्लीकेट नहीं चाहिए, वापस p/q का ही। ऊपर हेडिंग दिख रहा है आपको, इट्स मतलब p/q का ट्रिप्लीकेट रेशियो। हाँ बोलो क्या होता है? p³ इज टू q³। चलो इसका सब डुप्लीकेट बताओ। अंडर रूट p इज टू अंडर रूट q, या मैं और क्या लिख सकता था? p का पावर 1/2 इज टू q का पावर 1/2। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, mth रूट मतलब पावर 1/m, नाइन्थ रूट मतलब पावर क्या रहेगा? 1/9। हाँ चलो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, जल्दी बताओ। क्यूब रूट ऑफ p इज टू क्यूब रूट ऑफ q एंड उसका इनवर्स रेशियो बताओ, q इज टू p। आपको समझा क्या? बताओ। तो ऊपर जो भी मैंने 1 2 3 पॉइंट बताए, ये सबका रिवीजन ये टेबल से हो रहा है क्या? और एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट तुम कर लेना फिर। चलो बोलो 3:11 का डुप्लीकेट 9:121, 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों? अच्छा ट्रिप्लीकेट रेशियो, चलो बोलो 3 का क्यूब कितना आता है? 27, 11 का क्यूब 1331, 11 इंटू 11 इंटू 11 कैलसिफाई कर सकते हैं ना? अभी तो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, और ये फास्ट कर सकते हैं हम लोग। 1331 आंसर है कि नहीं? चलो सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ 3:11 का, बोलो। 3 का पावर 1/2 इज टू 11 का पावर 1/2, या आप ऐसे लिख सकते हो √3 इज टू √11। हाँ चलो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, जल्दी बताओ। 3 का पावर 1/3 इज टू 11 का पावर 1/3। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? एंड 3:11 का इनवर्स रेशियो बताओ, 11 इज टू 3। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलो अगला 2-3 क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करोगे क्या? वेट करो आपके आंसर का। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उतना पेंसिल से लिखने का, ये करने का कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा नोट्स अच्छे रखने की। फिर भी कुछ कट करके दूसरा लिखते हो तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली ये नोट्स तुम्हारे रेफरेंस के लिए। सही है बच्चों? एक रेशियो दिया है मैंने, उसका डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट एंड इनवर्स पूछा है मैंने आपको।
यस कर रहे क्या बच्चों? चलो एटलीस्ट ये एक क्वेश्चन का आंसर चेक करो. ए स्क्वेयर इज टू बी क्यूब का डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? ए स्क्वेयर का स्क्वेयर इज टू, हाँ बोलो, बी क्यूब का स्क्वेयर आएगा कि नहीं? तो इसका आंसर रहेगा ए का पावर 4 इज टू बी का पावर 6. समझा क्या? बताओ. ए का पावर 4 इज टू बी का पावर 6. समझा क्या? चलो उसका ट्रिप्लीकेट बताओ. हाँ क्या आएगा बोलो? ए स्क्वेयर का क्यूब इज टू, हाँ बोलो, बी क्यूब का भी क्यूब विच इज इक्वल टू ए का पावर 6 इज टू बी का पावर 9. ए का पावर 6 इज टू बी का पावर 9. चलो उसका सब डुप्लीकेट, हाँ बोलो, ए स्क्वेयर का पावर 1/2 बी क्यूब का पावर 1/2. तो इसका आंसर आएगा ए इज टू बी का पावर 3/2. अच्छा ए ऐसे क्यों है? ए का पावर क्या? 2 इंटू 1/2 क्या आता है? 1. अरे ए स्क्वेयर का स्क्वायर रूट तो यही आएगा ना. बट फिर भी अपन कैलकुलेशन किया तो भी 2 इंटू 1/2 ए का पावर 1 आएगा बच्चों. डू यू एग्री? हाँ नेक्स्ट बताओ. सब ट्रिप्लीकेट, हाँ बोलो, ए स्क्वेयर का पावर, बोलो मेरे भाई, 1/3 बी क्यूब का पावर 1/3. हाँ बोलो इसका आंसर क्या आएगा? ए का पावर 2/3 इज टू बी. बी का पावर 1. हाँ ठीक है, बी का पावर 1 मतलब बी हुआ ना बॉस. 3 इंटू 1/3 1 ही हुआ ना. बी क्यूब का क्यूब रूट क्या आने वाला है भाई? बी. तो बहुत बेसिक है ना ये तो. चलो बोलो इसका इनवर्स रेशियो क्या है? जल्दी बताओ. बी क्यूब इज टू ए स्क्वेयर इज द इनवर्स रेशियो. बी क्यूब इज टू ए स्क्वेयर. क्लियर माय फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट बताओ. ए का पावर 7 इज टू पी का पावर 10. आप करोगे खुद कंप्लीट बच्चों? आई एम श्योर हो गया रहेगा अभी तक कुछ लोगों का, कई सारे लोगों का है ना. थोड़ा वो ठीक लग रहा है क्या नोट्स वगैरह? ऐसे लग रहा है कि भाई अपने नोटबुक में लिखते तो वो बेटर था. ठीक है ना ये लगे तो आप नोटबुक के जो भी आपका कोई बजट था 200 100 रुपये 200 रुपये मुझे दे देना. मेरा भी उतना भला हो जाएगा. चलेगा ना? दे दोगे ना? जमा कर लेना फिर कोई तो एक जैसे 200 रुपये सब लोग. मेरा भी कम से कम वीकेंड हो जाएगा. करो. चलो बोलो भाई. डुप्लीकेट क्या आएगा इसका? ए का पावर 7 का पावर कितना? बोलो 2. बोलो पी का पावर 10 का पावर 2 आएगा कि नहीं है? तो आंसर बताओ. ए का पावर 14 इज टू पी का पावर 20. ए का पावर 14 इज टू पी का पावर 20. अंडरस्टूड एवरीवन? चलो ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ इसका. ट्रिप्लीकेट ए का पावर 7 का क्यूब इज टू, हाँ बोलो, पी का पावर 10 का क्यूब क्या आएगा? बोलो ए का पावर 21 इज टू पी का पावर 30. ए का पावर 21 इज टू पी का पावर 30. करेक्ट है क्या बच्चों ये? चलो नेक्स्ट. सब डुप्लीकेट बोलो. ए का पावर 7 सब डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. पावर 1/2. देन पी का पावर 10 का पावर 1/2. तो टेल मी वेदर आंसर ऑफ दिस इज ए का पावर 7/2 इज टू पी का पावर 5. पी का पावर 5. डू यू एग्री? यस और नो? नेक्स्ट बताओ क्या आंसर है. जल्दी बताओ. ए का पावर 7 का पावर 1/3 पी का पावर 10 का पावर 1/3. तो आंसर इज ए का पावर 7/3 इज टू पी का पावर 10/3. पी का पावर 10/3. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? चलो इनवर्स रेशियो बताओ इसका क्या है? बोलो P का पावर 10 इज टू A का पावर 7. तो बहुत बेसिक है. इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वी गेट इनवर्स रेशियो. यहां तक क्लैरिटी है क्या बच्चों? चलो नेक्स्ट. 3 का पावर 1/3 इज टू 8 का पावर 1/7. उसका डुप्लीकेट रेशियो, हाँ बोलो क्या रहेगा? 3 का पावर 1/3 का स्क्वायर इज टू
8 का पावर 1/7 का स्क्वायर। क्या आएगा आंसर बोलो? 3 का पावर 2/3 इज टू 8 का पावर 2/7। अरे वो पावर तो मल्टीप्लाई होता है 1/3 इंटू 2, समझता है ना आपको? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? 3 का पावर, जल्दी बताओ, 1/3 का क्यूब इज टू 8 का पावर 1/7 का क्यूब। तो इसका क्या आंसर आ रहा है? 3 इज टू 8 का पावर 3/7। 1/7 इंटू 3 इज 3/7 एंड 1/3 इंटू 3 तो 1 ही है ना बॉस, वो उसका आंसर तो 3 का पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा ना? यस और नो? नेक्स्ट 3 सब ट्रिप्लीकेट बोल रहा है। हाँ बोलो, 3 का पावर 1/3 का पावर 1/3 इज टू 8 का पावर 1/, सब डुप्लीकेट है ना, 1/2 एंड 8 का पावर 1/7 का पावर 1/2, सब डुप्लीकेट है ना ये, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होगा। तो बोलो आंसर क्या रहेगा? 3 का पावर 1/6 इज टू 8 का पावर 1/14। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6th रूट ऑफ 3 इज टू 14th रूट ऑफ 8। 14th रूट ऑफ 8 पावर 1/14 है मतलब 14th रूट है वो। आर यू गेटिंग दिस? ओके नेक्स्ट बताओ क्या आएगा? हाँ बोलो जल्दी। 3 का पावर 1/3 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/7 का पावर 1/3। डू यू एग्री? बोलो क्या आएगा? 3 का पावर 1/9 इज टू 8 का पावर 1/21। इसको मैं ऐसे लिखा तो चलता है क्या बताओ? 9th रूट ऑफ 3 इज टू, हाँ बोलो, 21st रूट ऑफ 8। ऐसे लिखा तो चलता है क्या बताओ? 9th रूट ऑफ 3 इज टू 21st रूट ऑफ 8। ऐसे लिखा तो चलता है क्या? ये मैंने जो लिखा है वो सही है क्या बताओ आप? पक्का बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो इनवर्स रेशियो, ये तो बहुत सिंपल है। 8 का पावर 1/7 इज टू 3 का पावर 1/3। या अगर इसको भी तुम अगर ऐसे लिखे 7th रूट ऑफ 8 इज टू, हाँ बोलो, क्यूब रूट ऑफ 3, तो इट्स वन एंड द सेम। सही है बच्चों? पावर 1/m है मतलब mth रूट है वो। पावर 1/m है मतलब mth रूट है, समझता है? पावर 1/7 है मतलब 7th रूट है। समझा आपको? ये पूरा देखिए। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये नहीं समझाया वो नहीं समझाया तो बताओ मुझे इसमें से एग्जैक्टली कौन सा पार्ट नहीं समझा है। अब बताओ, दिस इज एज गुड एज सॉल्विंग 15-20 MCQs और नॉट? एक टेबल कंप्लीट करना मतलब छोटे मोटे तो कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के बराबर है ना? है या नहीं? चलो हो गया कंप्लीट ये बच्चों? कोई डाउट है? रहा तो पूछो। सिंपलेस्ट कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है? नाइन इज टू 121। 8 to the power 1/7। समझ नहीं रहे बेटा क्या बोल रहे हो? कौन सा क्वेश्चन? कुछ तो रेफरेंस तो दो। हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन में सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। हाँ ऐसे लिखा तो चल सकता है। अब ऑप्शन में अपना पेपर MCQ है बेटा, तुम कहां तक जाते हो मैटर नहीं करता है, ऑप्शन में क्या दिया है वो मैटर करता है। समझ रहा है क्या? यहां पे टिक करके बाजू में कोई 2 मार्क नहीं देने वाला। समझ रहा है क्या? अपने को ऑप्शन में ढूंढना है कि अगर ऑप्शन में वहां पे 8 दिया है तो तुम वहां पे वो बोलोगे क्या? नहीं इधर 2 क्यूब लिखना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या? ऑप्शन में 2 क्यूब दिया तो तुम ये बोलोगे क्या वहां पे मैंने 8 तक ही लाया था? वो तो आपको मैच करना पड़ेगा ना उसके साथ। समझता है कि आपको ये? चलो यहां पे कंसेप्ट, यहां पे और इसको क्या कर सकते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपको डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट एंड इनवर्स का मीनिंग समझा क्या? समझा क्या बताओ आप मुझे? पक्का? यस। एंड ये एज फार एज इंडाइसेस आर कंसर्न, ये पावर क्या होता है, उसको कैसे सिंप्लीफाई होता है, ये इसी चैप्टर में आगे बहुत डेप्थ में आने वाला है। अपने चैप्टर का नाम क्या है?
रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग्स। समझता है क्या? वैसे देखा जाए तो ये स्कूल के लेवल के 4-5 चैप्टर, ये इतना ही। रेशो अलग, प्रोपोर्शन अलग, लॉग्स अलग, इंडाइसेस अलग है या नहीं? चलो, तो ये डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट एंड इनवर्स का अगर एटलीस्ट बेसिक मीनिंग पता है तो अपने को और एक रेशो का मीनिंग समझना है, और वो है कंपाउंडेड रेशो। क्या बोलो? कंपाउंडेड रेशो या रेशो कंपाउंडेड, कंपाउंडेड रेशो। क्या दिख रहा है नीचे? बोलो कंपाउंडेड रेशो ऑफ। क्या बोलो? पहला रेशो क्या है? बोलो 2:3। दूसरा x:y। तीसरा m:n। चौथा p:q। नेक्स्ट e:f। इज, अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको उसे समझ के चेक करो। कंपाउंडेड रेशो इज 2x m p e is to 3y n q f इज अ कंपाउंडेड रेशो। समझा क्या आपको? तो क्या होता है कंपाउंडेड रेशो? बताओ। कैन आई से कंपाउंडेड रेशो इज, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो। याद रहेगा क्या बच्चों? What is compounded ratio then? Product of antecedents is to product of consequence is the compounded ratio. मैंने सारे एंटीसीडेंट्स मल्टीप्लाई किया। यहां पे कितने रेशो दिए थे बच्चों? 5। तो ये पांचों रेशो का एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई किया इज टू पांचों रेशो का कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई किया, तो आई विल गेट कंपाउंडेड रेशो। तो कंपाउंडेड रेशो मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स। सही है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स इज द कंपाउंडेड रेशो। सही है क्या बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। फाइंड कंपाउंडेड रेशो। पहले मैं कंप्लीट करता हूं, बाद में आप लिखो बच्चों, प्लीज प्लीज। ओके, फाइंड कितने रेशो दिए यहां पे? 1 2 3 4 5 रेशो दिए। आपको पूछा है कंपाउंडेड रेशो। प्लीज बच्चों यहां पे ध्यान दो, कंपाउंडेड रेशो। ध्यान दे रहे हो बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, ये सारे एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट क्या है? 3 × 8 × 5 × 22 × 14 इज टू, हाँ बोलो, सारे कॉन्सिक्वेंस बताओ। 7 × 3 × 11 × 5 × 17। समझ में आ रहा है? अब इसको प्रोडक्ट करो, बाद में सिंप्लीफाई करो। इससे अच्छा 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप चेक करो। वेदर दीज वेर ऑल एंटीसीडेंट्स, दिस वाज प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, डू यू एग्री? एंड दिस वाज प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। तो आप बताओ, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस मैंने यहां पे लिख दिया, तो कैन आई राइट द आंसर इन दिस फॉर्म? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। डू यू एग्री और नॉट? बट अगर मैं एक्चुअल में प्रोडक्ट करके लिखा कैलसी पे तो भी हो सकता है, बट आई कैन गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। तो आप देखो, इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो आप कर लो। तो टेल मी, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, बोलो 7 7 2 जा, बराबर है ना बच्चों? ये 7 2 जा 40, देन ये 11 2 जा 22। और कुछ कैंसिल होने वाला है? नहीं। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? बोलो 8 × 2 × 2। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 17। तो आंसर इज 32 डिवाइडेड बाय 17। तो फाइनल आंसर इज 32:17। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर अभी। यस और नो? बट अगर आप मुझे बताओ 32:17 है, बट अगर ऑप्शन में समझो 64:34 रहेगा, तो आप उसको टिक करोगे क्या? ऑब्वियसली करोगे। क्यों नहीं करोगे मेरे भाई? 64:34 तो यही है ना? यस और नो? 64:34 क्या है? दोनों का डबल ही है ना इसका। तो दैट रेशियो इज सेम और नॉट? अरे मेरे भाई, आपका आंसर 1:2 आया। कभी यार ऑप्शन में 5:10 था तो आप बोलोगे कि नहीं सर 1:2 था ही नहीं। तो 5:10 क्या है? 1:10, 1:2 ही है ना? यस और नो? कुछ जाता है दिमाग में? चलो लिख के लो। कंपाउंडेड रेशियो का मीनिंग समझा क्या आपको? Product of all antecedents is to product of all consequents is the compounded ratio. Product of all antecedents is to product of all consequents.
is the compounded ratio. सही है बच्चों, ये प्रोडक्ट समझा कि आपको क्या हुआ अच्छे से? कंपाउंडेड रेशो, और कंपाउंडेड रेशो को रेशो कंपाउंडेड ऐसा भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? फाइंड रेशो कंपाउंडेड बोला तो भी इट्स वन एंड द सेम. रेशो कंपाउंडेड, ठीक है, रेशो कंपाउंडेड का ये आंसर था. क्लियर टू एवरीवन? यस. अगला एक क्वेश्चन है, करेंगे अपन साथ में सॉल्व. चलो बोलो. कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू, कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू, हाँ बोलो मेरे भाई, सारे एंटीसीडेंट्स बताओ. 8 इंटू 39 इंटू 8 इंटू 39 इंटू बोलो 25 ना, पहले बराबर ना बच्चों? 25 देन 27 देन 30 देन 16 देन 50. ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स है क्या? एंड चलो प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस बताओ मेरे भाई. 13 इंटू 5 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2. चलो करो इसको सिंप्लीफाई, तुम खुद करोगे बच्चों. जैसे अभी हो सकता है कि मेरा तरीका तुम्हारा कुछ अलग हो यहां पे, बट हमारा आंसर तो सेम ही होना चाहिए ना सबका. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो, फाइंड रेशो कंपाउंडेड, ये क्वेश्चन है. प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स. हम कंप्लीट कर रहे. प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स. आई एम वेटिंग फॉर आंसर माई फ्रेंड. सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर चाहिए मुझे. हाँ बोलो बेटा, क्लास स्टूडेंट्स क्या आंसर है? 3600 इज टू 1. श्योर? 3600 इज टू 1. ओके चलो 2 मिनट यहां पे चेक करो, मैं कैलकुलेशन जो कर रहा हूं सही है क्या बताओ आप मुझे बताइए. 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, ये 50 के साथ कैंसिल चलेगा क्या? 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, ये 50 के साथ कैंसिल चलेगा क्या मेरे भाई? ओके उसके बाद बताओ ये 15 8 जा कितना आता है? 120. 120 आता है ना? 15 8 जा कितना आता है? 1. या तो एक काम करो, चलो ये 8 तो रहने दो, ये 15 को कट कर देता हूं, इसको 2 कर दूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? ओके उसके बाद बताओ ये 2 कट करके इसको मैं 9 लिखा तो चलेगा क्या? यस और नो? अच्छा बताओ ये 8 8 कैंसिल हुआ क्या? उसके बाद में 9, हाँ बोलो, 3 जा 27. सही है क्या बच्चों? उसके बाद में 13 कट करके ये 13 3 जा 39. डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गए क्या या कुछ बचा है? कैंसिल हो गया ना सब. न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है बताओ आप मुझे. 3 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 16. हो सकता है कि आपने कुछ अलग तरीके से ही कैंसिल किया, वॉट एवर इट इज, बट आंसर तो सबका सेम ही चाहिए. डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1. तो टेल मी वेदर आंसर इज 3600 इज टू 1. वेदर आंसर इज 3600 इज टू 1. यस सही है बच्चों. ओके यहां पे थोड़ी सी जगह रहेगी ना नीचे और आपके लिखने के लिए? जगह नहीं है थोड़ी भी? 1-2 लाइन ब्लैंक है क्या? चलो मैं वहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आंसर देना बच्चों. आप भी लिखो मेरे साथ क्वेश्चन.
डुप्लीकेट रेशो ऑफ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप आंसर देंगे। डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9:13 is, ओके, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9:13 is 9:13 ऑप्शन, ध्यान है बच्चों सबका। देन 82:130 is the answer, option C. 162:338, last option, none of these. क्या आंसर है इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सोच के बताओ। नन ऑफ दिस। डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9:13 इज, क्या आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर था? तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या था बच्चों? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9:13, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर था वो तो बताओ। 9 square is to 13 square. Tell me, is it 81:169? 81 and 169 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो। 81 का डबल कितना आता है? 162 आता है कि नहीं? 169 का डबल, आपको लगा डबल क्यों किया है? ये क्या बात हो यार? वो तो कंफ्यूज करने की आपको तो पूरी कोशिश करेंगे ही ना, यस और नो? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। बट स्टूडेंट को इतना एक्साइटमेंट रहता है एग्जाम में कि फिर 9:13, 9 का स्क्वायर 81, और है नहीं, पागल समझे क्या हमको? नन ऑफ दिस। समझे? पागल को नहीं समझे क्या फिर? क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी। ये तो मैंने सिंपल डबल करके दिया था, कभी कभी कुछ और अलग फॉर्म में रह सकता है ना मेरे भाई, तो सिंप्लीफाई करके आपको चेक करना पड़ेगा ना किसके साथ ये मैच कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तुमने आंसर लाया, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में उसी फॉर्म में है ना भाई, यस और नो? तुम्हें अगर तुम्हें पूछा भाई मैथ्स के टीचर का नाम बताओ, विनोद रेड्डी आपने बताया, ऑप्शन में रेड्डी विनोद रहेगा तो आप टिक नहीं करोगे उसको? बोलोगे नहीं नहीं हम तो विनोद रेड्डी बोले थे, नहीं चलेगा ना बॉस। वो वही आंसर किसी दूसरे फॉर्म में वहां पे लिखा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। देन तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बोलो? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो आपको समझा कभी कभी आपको कैसे ट्रैप में ले सकते हैं। ओके चलो, ये एडिशनल क्वेश्चन था बस आपके लिए। चलो, ये पॉइंट नंबर 25 कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? एंड आपको देखो बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको कुछ लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं घर जाके सारे फॉर्मूले बिना देखे एक जगह लिखूंगा, तो मैंने हर चैप्टर के बाद में, जब आपको बुक मिलेगा तब समझेगा ही, हर चैप्टर के एंड में मैंने आपको 3-4 पेजेस ब्लैंक दिए हुए। समझ रहा है कि आपको ये एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर यू विल फाइंड 3-4 पेजेस ब्लैंक। समझ रहा है? इन योर बुक एज वेल। गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो वहां पे अपन खुद नोट्स बना सकते हैं, कुछ अपने को लगता है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स, आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं? उतना है या नहीं? चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ। क्या क्वेश्चन है बच्चों? फाइंड, बोलो, कंपाउंडेड रेशो ऑफ। अपन साथ में सॉल्व करेंगे। कंपाउंडेड रेशो ऑफ क्या बोल रहा है? 5:7। तो 5:7। अगला रेशो बताओ। 14:3। अगला बताओ। 9:2। नेक्स्ट बताओ, बोलो। 9:2 हो गया ना? हाँ, उसके बाद 6:15। उसके बाद हाँ बोलो, कॉमा, डुप्लीकेट। ध्यान दो बच्चों, यहां पे मैं बोला कि आपको लिखो, हाँ बोलो, कॉमा। क्या बोल रहा है आगे? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:2। बोलो क्या होता है डुप्लीकेट रेशो 5:2? 25:4। समझा क्या? बताओ। कॉमा, आगे पढ़ो। ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5। 4:5 का ट्रिप्लीकेट बताओ। 64:125। कॉमा, अगला बताओ। सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25:49। आंसर 5:7। अगला, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 343:64। इज इट 7:4? 7 का क्यूब 343 है, करके देखो लगे तो आप कैलसी पे। 7 × 7 × 7 343 है कि नहीं? 64 जो है वो 4 का क्यूब है। 4 × 4 × 4 सही है क्या? उसके बाद बताओ, इनवर्स रेशो ऑफ 2:9। आंसर दो। 9:2। एंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:2।
9:4। समझा क्या? बताओ। ये मैंने जितने रेशो लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशो लिखे कि नहीं? ये आंसर है क्या इसका? नहीं। आपको क्या करना है? इनका कंपाउंडेड रेशो फाइंड करना है। यहां तक कितने लोगों को समझा? अभी तक मैंने आंसर नहीं लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। समझ रहा है कि आपको ये इन सब का अपने को क्या चाहिए? बोलो। कंपाउंडेड रेशो। चलो एक बार वापस क्वेश्चन पूछते हैं। फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, क्या था बोलो? 5:7 लिखा, 14:3 लिखा, 9:2 लिखा, 16 सॉरी क्या था, 6:15 लिखा कि नहीं? आगे क्या था बोलो? डुप्लीकेट ऑफ 5:2। तो आप बता 5:2 का डुप्लीकेट लिखा क्या मैंने? अरे भाई ये 5:2 का डुप्लीकेट है कि नहीं? ये ट्रिप्लीकेट ऑफ 4:5 है कि नहीं? ये सारे रेशियो मैंने नीचे लिख दिया। आपको समझ में आ रहा है क्या? फिर सब डुप्लीकेट ऑफ 25:49, 7:, कितना है बोलो? 5:7 है क्या? ये सारे आंसर मैंने लिखे, समझा क्या? आपको बताओ। एंड इन सब का क्या चाहिए आपको? बोलो। इन सब का क्या चाहिए? कंपाउंडेड रेशियो। तो आप एक काम करो, मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, जल्दी बताओ। 5 इंटू 14 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 25 इंटू 64 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9 एंड टेल मी प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 125 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। ये सिंप्लीफाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर बता दो मुझे। कितने लोगों को समझा है? कैलकुलेशन तो तुम करोगे बट यहां तक समझा आपको ये? वेरी गुड। चलो फाइंड करो। यू हैव टू टेल मी द आंसर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। कंपाउंडेड रेशियो मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स। हो गए? आराम, कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं, आराम से करने का। सिंपलेस्ट फॉर्म बता देने का मुझे। क्या आंसर बेटा? 243:1 सेम आंसर है। सेम। टाइम है तुम्हारे पास, करो अच्छे से और फिर बताओ। क्या आंसर बेटा? 243:1 आया। मुझे भी पता, मेरे पास कोई सही आंसर नहीं है, कुछ आंसर नहीं है यहाँ पे। मैं भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। यस चलो देखते, पहले कुछ कैंसिल हो रहा है क्या उतना कर लेते। ये 7 and 7 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है? 7 7 इतना तो कैंसिल हो गया, और डायरेक्ट क्या कैंसिल हो रहा है उतना बता दो। चलो एक काम करते, ये 2 इंटू 3 ये 6 एंड ये 6 कैंसिल, बराबर है। ये 25 इंटू 5 125 एंड ये 125 कैंसिल, सही है क्या बच्चों? उसके बाद में आप बताओ, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ये 64 के साथ कैंसिल। डू यू एग्री? ओके देन ये, हाँ बोलो, 7 इंटू
7 इंटू 2, ये 14, ये 14 के साथ कैंसिल। ओके, उसके बाद में ये 5 3 जा 15, सही है। एंड ये 3 कट करके इसको 3 कर देता हूं। मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा उतना बता दो आप मुझे। 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर इज 243 डिवाइडेड बाय 1। तो फाइनल आंसर इज 243 इज टू 1 इज द कंपाउंडेड रेशो। टफ था बच्चों ये। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन के साथ साथ में अपना वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट का भी रिवीजन हो गया क्या? अच्छा, अगर अपन उसमें से एक आधा डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट या सब डुप्लीकेट या सब ट्रिप्लीकेट गलत लिखते तो ये हमारा आंसर भी गलत आता कि नहीं? एक भी रेशो ऊपर अगर गलत लिखते तो ये आंसर भी गलत आता ना बॉस। इवन दो वी नो व्हाट इज कंपाउंडेड रेशो, बट अपने को डुप्लीकेट क्या है ट्रिप्लीकेट क्या है ये भी जानना चाहिए था ना उसके लिए। फिर यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझा बच्चों अच्छे से फिर सबको? अगला क्वेश्चन क्या है देखते। फाइंड, हाँ बोलो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 125:343। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप ध्यान दो यहां पे प्लीज प्लीज बच्चों, बाद में लिखो। क्वेश्चन क्या है एक बार वापस पढ़ो। मैं जानता हूं आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी ध्यान दो। हाँ बोलो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो, इनवर्स रेशो ऑफ, इनवर्स रेशो ऑफ, यही क्वेश्चन है ना, इनवर्स रेशो ऑफ, हाँ बोलो क्या, 125:343। ये क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? ओके चलो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? डुप्लीकेट रेशो ऑफ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, आप बताओ 343:125। यहां तक समझा क्या बताओ? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लास्ट में इनवर्स रेशो ऑफ 125:343 उतना लिख कर दिया भाई। यहां तक समझा क्या? अब बोलो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ। अब बताओ ये जो आया हुआ है उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 343:125 क्या है? 7:5, 7:5। तो क्वेश्चन क्या बचा अभी? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 7:5। आंसर इज 49:25। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज 49:25। यस और नो? कुछ गया क्या दिमाग में? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझाई? समझा? ठीक है। डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 125:343। तो पहले तो अपन इनवर्स रेशो फाइंड किए, फिर जो आया उसका सब ट्रिप्लीकेट फाइंड किए, फिर जो आया उसका डुप्लीकेट। अब देखो बच्चों, एक ट्रांजिशन फेज है जहां पे अपन डिस्क्रिप्टिव की तरफ से अपन एक एमसीक्यू ओरिएंटेड, राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की सोच की तरफ अपने को बढ़ना है। अब यहां पे तो मैंने ये सब कुछ लिखा है, ऐसा ये स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। एग्जाम में अपन ये करने वाले क्या? एग्जाम में अपन ऐसे लिखते बैठेंगे उधर रफ में, डुप्लीकेट ऑफ, ट्रिप्लीकेट ऑफ, ऐसा लिखते बैठेंगे क्या? तो धीरे धीरे अपने को सोच को थोड़ा ट्रांसमिट करना है अपने को। अभी समझता है क्या? आंसर ओरिएंटेड सोच लाना है अभी, समझता है क्या? बट नो डाउट क्लास में हम लोग यहां पे सब कुछ लिखते ही है प्रॉपर, बट स्पीड अपना ऑटोमेटिक बाद में बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करके करके अपना स्पीड बढ़ना चाहिए कि नहीं बाद में? है कि नहीं? बहुत टेंशन में दिख रहे भाई कुछ लोग। तो कुछ जोक वोक सुनाओ, नहीं नाचू? क्या करूं बताओ? हाँ अगला क्वेश्चन, कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए तो बोलो भाई। अभी फुल पढ़ाई के मूड में है ना? यस, ये बन के ही रहना है एक 15 दिन में। हो जाएगा क्या? पढ़ाई का मूड है ना फुल? देखो मैं एक्चुअली बोलता, अगर जैसे अभी मैं देखो आज 8 बजे आया, मैं सारे लोग पहले क्लास में बैठे थे, फिर मैं आया, फिर एंटर किया, तुरंत क्लास चालू किया। ये अगर एंड तक रह सकता है ना बच्चों, एक भी फेल नहीं होगा तुम में से। बट साथ साथ मैं बता दूं, मुझे फुल भरोसा किस चीज का है, ऐसा होगा नहीं। समझ रहा है? 1 महीना हो जाएगा, इधर यही क्लास रहेगा, यही टीचर रहेगा, यही क्लासरूम, यही बच्चे। मैं जब आऊंगा ना यहाँ पे, मुझे बोलना पड़ेगा, हाँ चल भाई चल बैठ, हाँ बैठ, चल अंदर चल, इधर बैठ तू।
फिर यहाँ पे मैं जो बोलना पड़ेगा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर आप इधर उधर देखोगे ऐसे, फिर बोलोगा भाई प्लीज माई बाप ध्यान दो इधर, है कि नहीं? फिर तो बोलोगे है ना, एटीट्यूड झाड़ोगे, फिर चालू हो जाता है कि नहीं? एंड क्या हम लोगों को क्या है भाई, तुम यू आर द बॉस, तुम कस्टमर कंज्यूमर हो, है कि नहीं? सप्लायर किंग होता है, कंज्यूमर किंग होता है? कंज्यूमर इज द किंग, है कि नहीं? तुम मैं ऐसे बोल दोगे हे भाई पैसे हमने दिए, तूने दिए? हमने दिए ना, आवाज नीचे, बराबर है ना? हमने पैसे दिए इसलिए तेरा घर चल रहा है, आवाज नीचे रहना चाहिए पहले, एंड आके नीचे, ऐसे ही बोलोगे ना? बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अब क्या कंज्यूमर। चलो क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे सॉल्व। फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:5। आप करने वाले बच्चों सॉल्व ये? चलो आप भी करो, मैं भी कर लेता हूं, अपन आंसर मैच करते हैं, अपन चलेगा? सेम आता है क्या चेक करते? आई एम श्योर कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया रहेगा। इनवर्स रेशो ऑफ, यहां पे मैं पूरा लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते। इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:5। तो इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो, 8:125। सही है बच्चों? तो ये हुआ इनवर्स रेशो ऑफ 64:125 का स्क्वायर कितना था? 15,625। तो आंसर इज 15,625:64। इसको कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, कर सकते हैं क्या कुछ? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो दिस इज द आंसर। समझा बच्चों? आपने ये 125 का स्क्वायर कैसे किया कैलसी पे, बताओ मुझे क्या किया एग्जैक्टली? 125 इंटू 125 ऐसे किया ना आपने, फिर इक्वल टू का बटन दबाया। मैं थोड़ा सा एक आपका 1 सेकंड सेव करता हूं, आपका कैलसी ऑन करो। ऑन किए क्या आप लोग? 125 ले लो कैलसी पे, 125 किया आपने, इंटू का बटन दबाओ, अब डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ। समझा क्या? 125 इंटू करके डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया? उसका स्क्वायर आया। समझा क्या? तो अगर वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वही नंबर था ना स्क्रीन पे ऑलरेडी, और एक बार टाइप करने की क्या जरूरत है? समझा या नहीं? तो 125 इंटू करके डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ, आंसर आ जाता है। समझा क्या? क्या आंसर है? 15,625। तो उसका इनवर्स रेशियो फाइंड कर दिया, तो इट इज 15,625 का पावर इज टू 64। सुन रहे हो क्या? चलो एक काम करता हूं, एक छोटा सा शॉर्टकट आप कैलसी पे बता देता हूं आपको। ओके आगे तो और बहुत छोटे मोटे बहुत सारे कैलकुलेटर पे शॉर्टकट्स है, मैं कल आपको मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस ये कैसे यूज करते वो भी बता दूंगा। समझ रहा है? एम प्लस एम माइनस, सुन रहे? धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा, एक दिन बॉम्बॉर्ड नहीं करेंगे सारे कंसेप्ट। ध्यान दे रहे सब लोग यहाँ पे? ओके सुनो बच्चों अभी प्लीज, आप समझो मुझे। ओके 2 का पावर 10 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 2 का पावर 10। सुनो तो बच्चों प्लीज। तो आज तक आपके दिमाग में तो यही रहेगा, मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर काउंट करके 10 बार करूंगा। वैसे करके बताओ क्या आंसर है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 10 बार मल्टीप्लाई करो। करो तो बच्चों प्लीज, बराबर 10 बार काउंट करके 10 बार मल्टीप्लाई करो। 1024 आंसर आया क्या? 1024 आंसर आया क्या? बट सुनो अब मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्टकट बताता हूं, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? चलो कैलसी पे 2 ले लो, ऑन करो क्या पहले तो कैलसी। 2 लिया क्या आपने? जितना बोल रहा हूं उतना सुना करो मेरे भाई। 2 लिया क्या कैलसी पे? चलो इंटू मतलब मल्टीप्लाइड का बटन दबा दो। अब इक्वल टू का बटन दबा दो, क्या आया बोलो? 4। तो तुमने एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो पावर क्या आया बोलो? 2 का पावर 2 आया, आंसर 4 आया ना। आपकी कैलसी के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे स्टेप काउंट आता है 1 2 3 उधर, तो उधर क्या है अभी बोलो? 3। अभी 3 है कि नहीं? एक काम करो और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ डायरेक्ट, क्या आया बोलो? 8 आया रहेगा। ये 2 का पावर 3 है, नहीं समझा आपको? और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ 16, ये 2 का पावर 4 है।
नहीं समझ रहा है नालायक को? और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, 32, ये 2 का पावर 5 है, एंड जब 2 का पावर 5 है ना तो लेफ्ट में देखो स्टेप काउंट 6 है। अब इक्वल टू का बटन दबाओ, 64 है, ये 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 का आंसर है। इधर स्टेप काउंट क्या है? 7 है। समझा क्या आपको ये? तो आप बताओ बच्चों, आपको 2 का पावर 10 चाहिए तो आप क्या करोगे? स्टेप काउंट 11 तक लेके जाओ, तो इक्वल टू प्रेस करते जाओ, स्टेप काउंट 11 जब आएगा तब रुक जाओ। क्या आंसर है? 1024। समझा क्या? तो आप मुझे बताओ, सुनो अभी कुछ करो मत, अगर मैं आपको 3 का पावर 8 का आंसर पूछा तो आप करो, पहले मुझे बताओ करोगे क्या, बाद में करना उधर। हाँ बोलो, 3 इंटू इक्वल टू का बटन दबाते रहो, कब तक? स्टेप काउंट 9 आने तक, स्टेप काउंट 9 आने तक। तो 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 9 आने तक करो। क्या आंसर है? 6561। थोड़ा फास्ट आंसर आया क्या? इससे अपने 2-4 सेकंड क्यों ना हो बच जाएंगे क्या? आंसर 6561 है क्या? कल जाएगा अगले चैप्टर में अपने को सिंपल कंपाउंड न्यूट्रिएंट्स में ऐसा भी आएगा कि भाई 1.1085 का पावर 86 फाइंड करो। अब बताओ तुम्हारे तरीके से आधा घंटा लगता है? 1.1085 इंटू 1.1085 इंटू 1.1085 86 टाइम्स। अब तुम कैलसी पे लाओगे 20 सेकंड के अंदर आंसर। हाँ बताओ, 1.1085 इंटू इक्वल टू कब तक करोगे? इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 87 आने तक, स्टेप काउंट 87 आने तक इक्वल टू प्रेस करते रहो, स्टेप काउंट 87 आने तक। एंड तो इसका आंसर है 7035.0952311। ये उसका आंसर है। समझा क्या बच्चों? कितने सेकंड में आंसर लाया अपन? बहुत ज्यादा हुआ, 10 15 20 सेकंड। यस और नो? तो ये पावर बड़ा पावर रहेगा कभी तो अपन कैलसी पे कैसे आंसर लाए, कितने लोगों को समझा? हाथ ऊपर करने का बेटा, इसे समझा क्या? नहीं, एटीट्यूड, ईगो नहीं, कुछ लोग रहेगा ना भाई ऐसे हाथ ऊपर करने का। भाई अपन स्टूडेंट है, अपन 12th पास भी नहीं अभी तक, कम से कम फाउंडेशन पास हो जाओ ईगो लाने के लिए। क्या कम से कम? अपनी अभी डिग्री क्या है? सीए फाउंडेशन आईसीआई रजिस्टर्ड। समझा क्या बोलने के बाद? अगर समझा रहेगा तो हाथ ऊपर करने का, एटीट्यूड नहीं झाड़ने का इधर। समझ है कि नहीं? कितने लोगों को समझा मैंने क्या बोला ये? यस, ठीक है। एंड अगर तुमको लगेगा कि तुम में एटीट्यूड है ये कुछ, तो मेरे पास कम से कम 50 तरीके एटीट्यूड बाहर निकाल के, कौन से रास्ते से और कौन से रूट से एटीट्यूड बाहर निकालूंगा ना, समझेगा नहीं तुमको। कम से कम फेस टू फेस वाले बच्चे, ऑनलाइन का मैं कुछ कर नहीं सकता। समझता है क्या आपको? ओके, अगर समझो मैं क्वेश्चन पूछा आपको 1.1265 का पावर 63 आपको करने आएगा क्या? बताओ। 1.1265 इंटू इक्वल टू कब तक करोगे? स्टेप काउंट 64 आने तक। एंड बताओ क्या आंसर आएगा? 1.1265 इंटू इक्वल टू करो, स्टेप काउंट 64 आने तक, स्टेप काउंट 64 आने तक। तो इसका आंसर है 1815.7887828। ऐसा कुछ आंसर है क्या? बताओ। अब बता, अगर अपन ये शॉर्टकट नहीं जानते तो बहुत टाइम वेस्ट होता कि नहीं अपना। ऐसे जो भी एक छोटे मोटे जो भी कुछ शॉर्टकट्स है, टाइम आने पे मैं आपको बता दूंगा। अभी इसलिए मैं आपको बोला था कैलकुलेटर साथ में रखो। जो लोगों के पास अभी भी कैलकुलेटर नहीं है, आज कम से कम बाय करो। चलेगा क्या? यस, चलो पॉइंट नंबर 28 तक डन क्या बच्चों? 29, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो, इनवर्स रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 625:225। करेंगे बच्चों सवाल हम लोग। ये क्या क्वेश्चन है बताओ? डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ, टेल मी, 25:15। ऐसे लिखा तो चलता है क्या? बताओ मुझे। क्या कर दिया मैंने, समझा क्या आपको? ये पहले ही वो सब डुप्लीकेट ऑफ 625:225 लिख दिया। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट,
क्या हो रहा है बेटा? क्या बात कर रहे हैं? क्या चुप बैठो ना बेटा। क्या बात कर रहे हो उसे? हाँ बेटा, क्या बात कर रहे हो लोग? पता नहीं, कंटिन्यूस कुछ तो बात कर रहे हैं क्या? हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है तुम तीनों का? हाँ, अभी नई नई दोस्ती है क्या? हाँ, पहले से। गुई गुई कुछ 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 लोग तो मालूम है क्या, वो चुप बैठते भी नहीं, कुछ करते भी नहीं, है कि नहीं? अपने को एक्शन ओरिएंटेड चाहिए यार। कुछ कुछ लोग वो, मैं उसको उसको मैंने इंटर के बैचेस में नाम रखा था मच्छर कैटेगरी के रहते कुछ लोग। मच्छर कैटेगरी के लोग मतलब समझता है ना, मतलब गुई गुई करेंगे बाजू में। उसको अगर अपन शांति से मच्छर को बोले कि भाई एक काम कर, ये रे काट, चल इधर काट, तुझे जितना चाहिए इतना तो जान है तेरी, खून ले ले और निकल यहां से। तू भी शांति से सो जा और मुझे भी शांति से बैठने दे। वो बोलेगा नहीं, काटूंगा नहीं। फिर जा भाई, खून नहीं चाहिए तो। वो बोलेगा नहीं, जाऊंगा नहीं। काटेगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, सिर्फ क्या करते बैठेगा, करेगा, मरेगा एक दिन। क्या आउटपुट निकला? कुछ भी नहीं। समझता है कि नहीं? तो कुछ कुछ लड़कियां वैसी रहती है कि नहीं? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 25:15, यहां तक समझे क्या आप लोग? तो टेल मी वेदर इट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, आंसर दो, 15:25। डू यू एग्री? तो आंसर क्या आएगा बताओ? 225:625। डू यू एग्री? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्या अपन? दोनों को किससे? 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है बोलो? किससे डिवाइड? 25 से डिवाइड करो। हाँ, क्या आता है बोलो? 25 से डिवाइड किया तो 9:25। अरे दोनों को 25 से डिवाइड करो भाई। आंसर इज 9:25। ये आंसर का सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? इनफैक्ट वो जो पहला रेशियो था 625:225, उसको भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते थे। फाइनल आंसर यही आएगा कि नहीं बताओ? आपने कैसे भी आपने सॉल्व किया हो, आंसर तो यही है ना, 9:25। या दैट मीन्स 225:625 आंसर है। उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म 9:25 है। डू यू एग्री? क्या किया मैंने? 225:625 दोनों को 25 से डिवाइड कर दिया भाई। नेक्स्ट, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 10:3। करोगे आप सॉल्व? फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 10:3। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:10। ऐसा लिख सकता हो क्या बच्चों? ये पहला स्टेप समझा क्या सबको? मैंने इनवर्स जो है वो डायरेक्टली कर दिया यहां पे। अब बताओ वेदर आंसर इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो बच्चों, 3 का पावर 1/3 इज टू 10 का पावर 1/3। डू यू एग्री? एंड ये जो भी आया है उसका क्या करना है अपने को? अभी स्क्वायर, डुप्लीकेट करना है। तो क्या आएगा? 3 का पावर 1/3 का स्क्वायर इज टू 10 का पावर 1/3 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बताओ इस क्वेश्चन का? 3 का पावर 2/3 इज टू 10 का पावर 2/3। ये आंसर है उसका, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। आर यू गेटिंग दिस? 3 का पावर 2/3 इज टू 10 का पावर 2/3। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑप्शन में यही मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द, जो भी है हमने जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो तो वहां तक किया हुआ है यहां पे। क्लियर टू एवरीवन माय फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 8:11। करेंगे बच्चों ये सॉल्व? क्या क्वेश्चन है बताओ? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 11:8।
डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? बोलो फिर क्या आंसर रहेगा इसका? सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ बोलो 11 का पावर 1/2 इज टू 8 का पावर 1/2. डू यू एग्री? चलो बोलो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो चाहिए अपने को, तो क्या आएगा बोलो? 11 का पावर 1/2 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/2 का पावर 1/3. समझा बच्चों? यहां तक आए क्या बच्चों? एक मिनट सिर्फ ध्यान देना प्लीज प्लीज, जस्ट 1 मिनट. आई नो आपने आंसर फाइंड किया तो भी आप मुझे बताओ इसका आंसर इज 11 का पावर 1/6 इज टू 11 का पावर 1/6 इज टू, समझा आपको? 11 का पावर 1/6 इज टू क्या आएगा बोलो? 8 का पावर 1/3. अब इसको अपन थोड़ा अलग फॉर्म में लिखना है तो ऐसा कर सकते हैं. एक मिनट सुन रहे हो क्या बच्चों? 11 का पावर 1/6 इज टू, ये 8 को आई कैन राइट इट एज 2 क्यूब का पावर 1/6. नहीं समझा आपको? 8 की जगह 2 क्यूब लिखा मैं, तो आप बताओ वेदर दिस इज, हाँ क्या रहेगा ये? 11 का पावर क्या है वो बोलो? 11 का पावर 1/6 इज टू 2 का पावर 3/6. 3/6 मतलब कितना? 1/2. तो चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल ये भी हो सकता है क्या? फिर आप बताओ 6th रूट ऑफ 11 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये आंसर ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो चलेगा क्या? फिर अब बताओ, अब कभी रिस्क क्या है? अब बताओ, समझो तुमने आंसर यहां तक फाइंड किया, ओके, एंड ऑप्शन में ये है. समझ रहा है कि आपको ये? तो आपको वहां तक देखना पड़ेगा, मतलब नन ऑफ दीज या दूसरा कुछ टिक करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि मैंने एक सॉल्व किया है बट वही आंसर है कहीं तो दूसरे फॉर्म में. ये चेक करना पड़ेगा कि नहीं आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आई एम श्योर आपने जो मैंने पहले हाईलाइट किया था वहां तक तो आप आए ही थे ना. 11 का पावर 1/6 इज टू 8 का पावर 1/6. या हो सकता है कि ऑप्शन में यही है कि 6th रूट ऑफ 11, 6th रूट ऑफ बोलो 11 इज टू बोलो 6th रूट ऑफ 8. क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो करेक्ट आंसर है. यस और नो? अब तुम बोलोगे सर हमने कहां तक सॉल्व करना चाहिए, तो इसका कोई आंसर नहीं, वो तो ऑप्शन में क्या दिया है वो आपको देखना पड़ेगा ना बॉस. एक पर्टिकुलर आंसर आपने फाइंड किया, अब क्या वहां पे दिया है वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना करना चाहिए, बट उधर क्या दिया है वो मैटर करता है ना मेरे भाई. यस और नो? मैंने सॉल्व किया, फाइनल आंसर आया 2 का स्क्वायर, ऑप्शन में 4 रह सकता है, या मेरा आंसर 4 आया ऑप्शन में 2 स्क्वायर रह सकता है. यस और नो? कुछ भी हो. अब यहां पे 2 का पावर 1/2 तक आया था अपन, वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा है. क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? 2 का पावर 1/2 मेरा आंसर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 उधर लिखा है, तो इट्स वन एंड द सेम. गेटिंग दिस? यस. तो ये 31st ये वाला क्वेश्चन समझा सबको? यस और नो? चलो अगला क्वेश्चन बताओ. आपको लग रहा है कि ये बेसिक बहुत छोटे मोटे 4 डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट का कंसेप्ट में सिखाया, उसी का प्रैक्टिस ले रहा हूं? या आपको लग रहा है कि भाई क्या 1.5 घंटे से सिखा रहा है ये? आपको पता है कि ये जो मैं सिखा रहा हूं ये एक्चुअल में है 10 मिनट का ही काम, उसका आगे मैं प्रैक्टिस ही ले रहा हूं बस. डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट एंड इनवर्स बताने का कितना टाइम मिनट का काम है भाई? ये है या नहीं? उसी का प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं ना हम आगे, बस है या नहीं? हाँ चलो आगे पढ़ो. फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ एज टू बी. चलो बोलो क्या क्वेश्चन है? बोलो. इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ एज टू बी क्या आता है? ए क्यूब इज टू बी क्यूब. ए क्यूब इज टू बी क्यूब. नेक्स्ट, हाँ बोलो. इनवर्स रेशो ऑफ, बोलो मेरे भाई, बोलो क्या आएगा? ए का पावर 6 इज टू बी का पावर 6. ये डायरेक्ट चलेगा क्या आपको? ए क्यूब का स्क्वायर, डुप्लीकेट में तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ए क्यूब का स्क्वायर मतलब ए का पावर 6 हुआ कि नहीं? टू बी का पावर 6. फाइनल आंसर दो इस क्वेश्चन का. बी का पावर 6 इज टू
ए का पावर 6, या अगर समझो ऑप्शन में बी का पावर 6 डिवाइडेड बाय ए का पावर 6 ऐसे लिखा है तो इट्स वन एंड द सेम। बात तो एक ही है ना भाई, है या नहीं? बी का पावर 6 डिवाइडेड बाय ए का पावर 6 इज द आंसर ऑफ दिस। कंफर्टेबल? नेक्स्ट, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:35। 8:35 ही आएगा, नहीं समझा आपको? कैसे बताओ? सब डुप्लीकेट कर दिया एंड फिर डुप्लीकेट स्क्वायर रूट किया, उसी का स्क्वायर कर दिया, वापस उधर ही आओगे ना आप। तो ये क्वेश्चन क्या है? एज गुड एज बोलो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ क्या है? बोलो, √8 इज टू √35। तो बोलो इसका आंसर क्या है? 8:35। समझा क्या आपको? बताइए यस और नो। पक्का बच्चों? तो ये सब डुप्लीकेट का डुप्लीकेट मतलब वापस उधर ही पहुंचे ना आप लोग। बस हो गए क्या इसके लिए? बस हो गए? थक गए? एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थक गए? पहले दिन तो बोले थे ना 12 घंटे पढ़ने वाले करके कुछ तो। ओके, ये 34th पॉइंट देखो। प्लीज नोट क्या बोल रहा है, देखो आप बस थोड़े 5 मिनट कंटिन्यू करते हो गए। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 13:18 का क्या आंसर आएगा? कितने लोगों को समझाए? डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट समझा क्या? नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m:n क्या आएगा? अब आप बस सेम टू सेम बता रहे, पढ़ रहे हो क्या क्वेश्चन एटलीस्ट? क्या है ये बोलो? सब डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट मतलब पहले स्क्वायर किया और बाद में स्क्वायर रूट, वापस उधर ये पहुंचे ना आप लोग। यस और नो? अगला क्वेश्चन बताओ, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, हाँ बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a:b इज क्या हुआ यहां पे बताओ? पहले क्यूब रूट किया, जो आंसर आया उसका क्यूब किया, तो वापस उधर ही पहुंच गए ना आप लोग। यस और नो? चलो नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ p:q इज p:q। इनवर्स रेशियो ऑफ 35:88 35:88। इनवर्स ऑफ इनवर्स मतलब वापस उधर ही पहुंच गए आप। यस और नो? पक्का बच्चों ये याद रहेगा आपको? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, 35th, बस हो गया। चलेगा? थक गए बच्चे अभी बहुत, है ना? थोड़ा आज ब्रेक का टाइमिंग भी आपका ज़्यादा रहेगा, थोड़ा लिटिल बिट में भी अगला लेक्चर थोड़ा सा लेट है, जो भी कुछ है, बट आप मिले एक दूसरे से पहचान वगैरह करके ले लो तब तक। हाँ वो जो भी है, बट उसकी जगह दूसरा रहेगा कोई। बहुत दुख होता रहेगा फिर। सांस ले पाओगे ना आज? ले पाओगे ना? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करो फिर। फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ m:n। करोगे क्या सॉल्व? बोलो क्या बोल रहा है ये? इनवर्स ऑफ डुप्लीकेट ऑफ, हाँ बोलो, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ m इज टू क्यूब रूट ऑफ n। यहां तक समझा क्या? बताओ। पक्का बच्चों? या अगर इसको मैं ऐसे नहीं लिखना, इच्छा नहीं है मेरी ऐसी, तो क्या कर सकता हूं? बोलो, m का पावर 1/3 इज टू n का पावर 1/3। हाँ चलो अब बताओ आगे। इनवर्स ऑफ, बोलो बच्चों, डुप्लीकेट ऑफ m का पावर 1/9 इज टू n का पावर 1/9। 1/9 कैसे है? उसका भी सब ट्रिप्लीकेट करना था, तो m का पावर 1/3 का पावर 1/3, 1/3 इंटू 1/3 इज 1/9। समझा आपको ये? चलो नेक्स्ट बोलो जल्दी, इनवर्स ऑफ, बोलो जल्दी, m का पावर 1/9 का स्क्वायर इज टू, हाँ बोलो, n का पावर 1/9 का स्क्वायर।
डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो बोलो ये क्या रहेगा, ये इनवर्स ऑफ, ये अभी भी एज इट इज लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा बोलो, m का पावर 2/9 इज टू n का पावर 2/9 है या नहीं है? फाइनल आंसर बताओ इसका, हाँ बोलो, n का पावर 2/9 इज टू m का पावर 2/9। समझा के आपको बताए, मैं थोड़ा एक इसको अलग फॉर्म में लिख रहा हूं, आप सही है कि मुझे बता देना बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे? मुझे बताओ वेदर दिस इज 9th रूट ऑफ n स्क्वेयर इज टू 9th रूट ऑफ m स्क्वेयर, ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो प्रॉब्लम है कि आपको कुछ समझ रहा है कि आप लोग ऐसे कैसे लाए? आप लोग सुन रहे हो क्या? एक मिनट, ये n का पावर 2/9 यहां तक तो समझा रहेगा ना? सो दिस इज एज गुड एज n का पावर 2 का पावर 1/9 एंड दिस इज m का पावर 2 का पावर 1/9, पावर 1/9 मतलब 9th रूट ऑफ n स्क्वेयर इज टू 9th रूट ऑफ m स्क्वेयर। ये भी तो आंसर रह ही सकता था ना। अब तुम बता, समझो तुमने यहां तक सॉल्व किया, ऑप्शन में ये रहेगा तो आपको करना पड़ेगा ना उसको ठीक, आपको देखना पड़ेगा ना भाई एग्जैक्टली आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, यस और नो। तो ये डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, समझा बच्चों अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? थोड़ा बहुत तो अपना फ्रीक्वेंसी थोड़ा मैच होना चालू हो रहा है क्या? कुछ एटलीस्ट एक वेवलेंथ आ रहा है क्या? अभी तो सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए मेरे भाई, बहुत बाकी है अभी तक तो, समझ रहा है क्या? पहला ओवर हुआ है सिर्फ, पहला ओवर का भी 2 बॉल डाले बस, बराबर है कि नहीं? समझा थोड़ा बहुत? ओके ठीक है बच्चों, बाकी थोड़ा टीचर और थोड़ा फन लगेंगे आपके साथ, मस्ती वस्ती रहेगा यहाँ पे। मैं थोड़ा अलग कैटेगरी हूँ तो मुझे रहने दो। और वैसे आपने बचपन से एक्सपीरियंस यही किया रहेगा ना, मैथ्स के टीचर वैसे भी थोड़ा कौन केस रहते, बराबर है ना? तो मैं वैसा ही हूँ, मुझे कोई शर्म भी नहीं है उसमें, ठीक है? तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।